तो हमने कल अंग्रेजी में यहाँ तक जो है किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एवं कम्प्लीमेंट पहचानना सीखा है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और इन सब चीज़ों की जानकारी हमने पढ़ लिया है। कौन का उत्तर सब्जेक्ट कहलाता है, क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कर्म में मुख्य क्रिया को छोड़कर कम्प्लीमेंट करता, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में कल समझाया था। तो आज हम लोग फिर से जैसे एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल और लेंगे। जैसे वह कल देवघर जाता है। तो जाता है मेन वर्ब हुआ। जैसे हम लोगों ने कल समझा था कि जाता है, उठता है, बैठता है, सोता है, गाता है, टहलता, बोलता है, देखता है, ये सब मेन वर्ब होता है। कौन जाता है, वह सब्जेक्ट। और क्या और किसे का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए क्या और किसे इसमें मैच नहीं कर रहा। क्या जाता है, किसे जाता है नहीं है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो उसके बाद बचा वो क्या है, कम्प्लीमेंट है, ये कम्प्लीमेंट। और देवघर भी ये, कल भी ये कम्प्लीमेंट के रूप में ही आएगा। जैसे 2 नंबर, हम लोग वहाँ शिखा के साथ अंग्रेजी सीखते हैं। तो सीखते हैं हुआ है मेन वर्ब। कौन सीखते हैं, हम लोग सब्जेक्ट। क्या सीखते हैं, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। शिखा के साथ कम्प्लीमेंट, वहाँ कम्प्लीमेंट। इसमें 2 कम्प्लीमेंट हुआ। तीसरे नंबर वाक्य है, जैसे राजू एवं सोनम गांव में गोल पढ़ता है। तो पढ़ता है, फिर उसी प्रकार मेन वर्ब हुआ। कौन पढ़ता है, राजू एवं सोनम। क्या पढ़ता है, वो गोल ऑब्जेक्ट। गांव में कम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने इसी प्रकार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट एवं मेन वर्ब को पहचानना सीख गया है। तो आज हम लोग टेंस शुरू कर रहे हैं, लेकिन टेंस पढ़ने से भी पहले हम लोग को कुछ जानकारी लेना जरूरी है। जैसे मुख्य क्रिया, जिसको इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया जिसको इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया यह 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। जैसे प्ले, दूसरा रूप होता प्लेड, तीसरा रूप भी प्लेड, चौथा रूप हो गया प्लेइंग, पांचवा रूप हो गया प्लेस। ये 5 रूप होते हैं। जैसे देखो, ये पहला रूप हुआ, ये हुआ मैन का दूसरा रूप, ये हुआ मैन का तीसरा रूप, ये हुआ मैन का चौथा रूप, ये हुआ मैन का 5वां रूप।
दूसरा नंबर जैसे मान लो रीड, 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 तो रीड का दूसरा रूप रीड ही होता है, लेकिन इसको रेड पढ़ा जाता है। तीसरा रूप भी रीड ही होता है। चौथा रूप रीडिंग होता है। पांचवा रूप रीड्स होता है। मेन वर्ब पहला, दूसरा, तीसरा रूप अलग अलग भी होते हैं, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा रूप अलग अलग भी होता है, जो कि किताब में दिया हुआ रहता है। हम लोग किताब से भी याद कर सकते हैं। पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप, ये हमारा किताब में भी दिया हुआ रहता है, ट्रांसलेशन की किताब में, जो कि पीछे दिया हुआ रहता है पाँचों रूप। पहले वाले जो किताब आते थे उसमें 3 रूप तक ही क्लियरली आता था, लेकिन अब ये नया वाला जो बुक है उसमें जैसे पाँचों रूप क्लियरली में आता है, जैसे कि इस तरह से मैं लिख कर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना, तो लर्न का दूसरा रूप लर्नड, लेकिन किताब में लर्न दिखाता है, LERNT, लर्नड। चौथा रूप होता है लर्निंग, LERNING। पांचवा रूप होता है लर्न्स। इसी प्रकार से हम लोग मेन रूप के पहला, दूसरा, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप हम लोग कम से कम जो ऐसे जितना आएगा मुझे याद कर लेना है। जितना हम लोग इसको मेन रूप को जितना याद करके रखेंगे उतना ही हमारे लिए अंग्रेजी जो ऐसे बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जैसे इसी प्रकार से बहुत सारे मेन वर्ड लेकर के हम लोग जैसे याद कर लेंगे किताब से। जैसे और भी ले सकते हैं, से मतलब कहना, तो से का दूसरा रूप होता है सैड, तीसरा रूप भी सैड, चौथा रूप सेइंग, पांचवा रूप सेज। इस तरह से हम लोग पांचवा रूप तक जैसे मेन रूप के याद कर सकते हैं। इस प्रकार से जितना हम लोग चाहेंगे उतना याद करेंगे, जितना याद होगा अधिक उतना ही इंग्लिश हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग अब जो ऐसे टेंस के बारे में चर्चा करते हैं, इस प्रकार हम लोग किताब से भी याद कर सकते हैं इसको। तो टेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, काल। टेंस का मतलब होता है काल, जिसको हम समय भी कह सकते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस जो है से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान, पास्ट का हिंदी होता है भूत, फ्यूचर का हिंदी होता है भविष्यत। तो टेंस, ये हमने देखा कि टेंस का 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर भी जो ऐसे प्रेजेंट का भी जो ऐसे 4 रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट का 4 रूप क्या है? प्रेजेंट का 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट का 4 रूप होते हैं, जिसमें है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस।
तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार है, जिसको कि हमने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसी प्रकार हम लोग चलेंगे इसमें भी पास्ट में। तो पास्ट का हिंदी होता है, पास्ट का भी 4 प्रकार है। पास्ट का भी 4 प्रकार है। पास्ट का है पहला प्रकार पास्ट इंडेफिनिट। जिस प्रकार से इसमें प्रेजेंट लिए हैं, इंडेफिनिट टेंस लिए हैं, उसी प्रकार से इसमें पास्ट लेंगे और इंडेफिनिट टेंस बैठाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी प्रकार से इसका होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इसका है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी हम लोगों ने देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जैसे 4 रूप है। पहला नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से यहाँ अनिश्चित वर्तमान काल है, तो यहाँ पर खाली लग जाएगा वर्तमान के जगह पर क्या लग जाएगा, भूत लग जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा अनिश्चित भूतकाल। इसका नाम हो गया अपूर्ण भूतकाल। इसका नाम हो गया पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल।
इसका नाम हो गया पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट का भी 4 रूप देख लिया है, पास्ट का भी 4 रूप देख लिया है। जिसका पास्ट का पहला रूप पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ है, जिसका नाम है अनिश्चित भूतकाल। दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका नाम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तब हम लोग जैसे फ्यूचर टेंस का 4 रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्यूचर टेंस को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस का जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में जैसे फ्यूचर टेंस में भी जैसे 4 प्रकार होते हैं। जैसे जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका नाम है अनिश्चित भविष्यत काल, अनिश्चित भविष्यत काल। दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। दूसरा नंबर है फ्यूचर का टेंस में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल। तीसरा टाइप है फ्यूचर टेंस का, तीसरा टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है पूर्ण भविष्यत काल। चौथा नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका नाम है पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। इसका नाम है चौथा में पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका नाम पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो हम लोगों ने टेंस के जैसे कुल मिलाकर के 12 रूप पढ़ चुके हैं। टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का भी जैसे 4 प्रकार हैं, जिसका पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हिंदी है अनिश्चित वर्तमान काल, इसका हिंदी है अपूर्ण वर्तमान काल, इसका हिंदी है पूर्ण वर्तमान काल, इसका हिंदी है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब उसके बाद हम लोगों ने पास्ट टेंस का 4 प्रकार पढ़े हैं। पास्ट टेंस का 4 प्रकार क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी है अनिश्चित भूतकाल, इसका हिंदी है अपूर्ण भूतकाल, इसका हिंदी है पूर्ण भूतकाल,
इसका हिंदी हम लोगों ने देखा है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल है। अब हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जो ऐसे 4 प्रकार जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, 4 प्रकार है। 4 प्रकार जो कि हम लोगों ने लिख लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसका हिंदी हम लोगों को देखना है कि अनिश्चित भविष्यत काल है, अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल है। अब इसी का प्रकार हम लोग जो ऐसे इस प्रकार से डायग्राम से समझ चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 12 नाम जो होता है उसको क्लियरली से लिखेंगे। अब हम लोग तब 12 नाम कैसे लिखेंगे इसको डायग्राम से तो हम लोग समझ चुके हैं, इसी से हम लोग अपना 12 नाम क्लियर करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग को ये पता चल गया है कि पहला नंबर जो टेंस है, पहला नंबर जो टेंस है वो टेंस का नाम जो ऐसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम लोगों ने लिखा है अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा नंबर टेंस है, तीसरा नंबर टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा नंबर टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका नाम है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान पूर्ण वर्तमान काल। पांचवा नंबर टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका नाम है अनिश्चित भूतकाल। छठा नंबर टेंस का नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है अपूर्ण भूतकाल। सातवां नंबर टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है पूर्ण भूतकाल। आठवां नंबर टेंस का नाम है, आठवां नंबर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका नाम है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल।
9 नंबर टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका नाम है अनिश्चित भविष्यत काल। 10वां नंबर टेंस का नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है अपूर्ण भविष्यत काल। 11वां नंबर टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका नाम है पूर्ण भविष्यत काल। 12वां नंबर टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका नाम है अपूर्ण भविष्यत काल। तो हम लोग इस प्रकार से जो है 12 टेंस का नाम जो है हम लोगों ने तैयार कर लिया है, जिसका कि हिंदी में भी नाम और इंग्लिश में भी नाम हम लोगों ने सीख लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है कि 12 टेंस का जो है प्रकार हम लोगों ने तैयार कर दिया है बिल्कुल अच्छा से। इसके बाद हम लोग कल से 1 नंबर टेंस के बारे में कल से चर्चा करेंगे। आज तक मैं वीडियो इतना तक ही रखता हूँ। आज मैं इतना क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा।